तूफान की दस्तक की तस्वीरें देख लीजिए। ये समुद्र का जो लेवल है, ये वो क्षितिज है जो हमने 6 महीने पहले इलेक्शन कवरेज के दौरान भी जब मैं द्वारका आई थी तो देखा था। कई किलोमीटर दूर क्षितिज नजर आता था, वो हॉराइजन जहां पर समुद्र और आसमान की मुलाकात होती है, जो वो लाइन नजर आती है। लेकिन आज जो मैं अपनी इन आंखों से तस्वीर देख पा रही हूँ, एकदम आंखों के ठीक सामने आपको क्षितिज नजर आ रहा है, यानी कि आंखों के सामने ही समंदर में मिलता है या आसमान में देख पा रही हूँ। यानी कि हवा के साथ साथ, चक्रवात के वेग के साथ साथ पानी इतना ज्यादा उफान पर है कि सिर्फ कुछ दूरी पर ही ऐसे लग रहा है कि समंदर का आसमान में जाकर मिलन हो रहा है। बहरहाल आप ये वेव्स आप देखिए जो पूरी तरह हाई टाइड्स में तब्दील हो गई। अनुराग, आज रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है और कल जो डेंजर का बोर्ड लगाया गया था यहाँ पर, वो देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर पूरा बोर्ड उड़ के यहाँ से हट चुका है। अब जरा आपको मैं ये वेव्स की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हालात अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और मुझे लगता है हमारे लिए भी यहाँ रहना बहुत सेफ नहीं है। बहरहाल इन वेव्स को अगर आप देखेंगे, द्वारका में बहुत बुरी तरीके से दस्तक ये साइक्लोन दे रहा है अनुराग। और अगर आप किसी चीज का टेक या सहारा ना ले तो यहाँ पर जीते जागते इंसान का खड़े हो पाना भी मुश्किल नहीं है। अभी एनीमोमीटर से जो मैंने वेव मेजर किया था, लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ऐसे में देखिए जो साइक्लोन है वो पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। ये समंदर की लहरें जो हमसे 10 कदम दूर ऊंची उठती हाई टाइड्स नजर आ रही है, ये अब से 6 महीने पहले की जो तस्वीर मैंने देखी थी उससे बहुत ज्यादा अलग है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा समंदर शिफ्ट हो चुका हो। आपने सैटेलाइट तस्वीरें देखी होंगी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की, कि कितना ह्यूज, कितना बड़ा ये साइक्लोन था और निश्चित तौर पर उतना ही बड़ा इसका असर भी नजर आ रहा है कि गुजरात के कच्छ में इसने हिट करना है। लेकिन द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, ये जो गुजरात का तटीय बेल्ट है पूरी तरह से प्रभावित है। और देखिए जिस तरीके से हवाओं के साथ साथ समंदर की ये लहरें हम पर पड़ रही हैं, पूरी तरह से आप अपने चेहरे पर उसके नमक महसूस कर पाएंगे कि आंखों में जलन और साथ ही जो समंदर की बौछारें हैं वो चेहरे पर बुरी तरीके से पड़ने लगी हैं। और साथ ही ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखते ही देखते समंदर की लहरें बहुत ज्यादा ऊंची होती जा रही हैं। अगले चंद मिनट तक ही यहाँ से रिपोर्टिंग हम कर पाएंगे क्योंकि उसके बाद खतरे की जो घंटी है वो बज जाएगी। आज सोचिए रेड अलर्ट है, कल यहाँ से जो हमने तस्वीरें दिखाई थी वो ऑरेंज अलर्ट के बीच की थी अनुराग। ऐसे में अंतर साफ समझ में आ रहा है कि आखिर रेड अलर्ट के हालात यहाँ पर क्यों हैं। समंदर की जो लहरें हैं वो इतनी ज्यादा उफान मार रही हैं। कई चक्रवात हमने अपने लाइफ टाइम में देखे हैं, कवर किए हैं, लेकिन बिपरजॉय जिसका मतलब ही होता है डिजास्टर, ये वाकई विनाशकारी लग रहा है। लेकिन मैं देवभूमि में हूँ, मैं द्वारका में हूँ और द्वारका में जो विश्वास है वो अंतिम क्षण तक यहाँ पर लोगों का भगवान श्री कृष्ण पर बना रहता है कि कोई भी विपदा आती है तो द्वारका के ऊपर से गुजर जाती है। और आज भी आखिरी घड़ी तक द्वारका के लोगों को यही उम्मीद रहेगी। अति विनाशकारी तूफान बिपरजॉय, साइक्लोन बिपरजॉय अब कुछ ही देर में दस्तक देने वाला है और इसकी तस्वीरें और खतरनाक कितना होगा उसका एहसास आपको हो जाएगा। इन लहरों को देखकर पहले जो कई किलोमीटर दूर नजर आने वाला समंदर अब हमारे कदमों से बस कुछ दूरी पर ही पहुंच चुका है। तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह और खतरनाक हो चुकी हैं। हाई टाइड से भी ज्यादा ऊंची खतरनाक टाइड्स इस वक्त नजर आ रही हैं। ये समंदर की वो लहरें जो अब से 6 महीने पहले हमने इलेक्शंस के दौरान देखी थी, काफी दूर तक यहाँ पर खाली इलाका आपको नजर आता था और काफी दूर से समंदर शुरू होता था। लेकिन जो घाट है, जो बीचेस हैं, वो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और देखते ही देखते समुद्र की जो सीमा है वो हमारे आई लेवल पर पहुंच चुकी है। यानी कि काफी ऊंचाई पर ये पूरा समंदर, पूरा अरब सागर आ चुका है और बस कुछ ही देर में हम यहाँ से हटने वाले, क्योंकि हालात यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बाढ़ जैसे हो जाएंगे जैसे ही बिपरजॉय दस्तक देगा गुजरात के तटीय इलाकों में। लेकिन यहाँ से हटने से पहले, यहाँ पर जाने से पहले, खतरे से ठीक पहले की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देना चाहते हैं। कैसे आप देखिए कि समुद्र का लेवल अब आई लेवल के भी ऊपर पहुंच चुका है। काफी ज्यादा ये ऊंचा समुद्र हो चुका है और ये तस्वीरें जो है आने वाले विनाश या आने वाले साइक्लोन की दस्तक देती है, उसकी गवाही है। बहरहाल अब वक्त हो चला है कि हमारी टीम अपनी सुरक्षा को देखते हुए इस जगह से
हटे, हमें भी अब दूर जाना होगा, क्योंकि देखते ही देखते 5 मिनट में समुद्र जो है वो काफी आगे तक आ चुका है। जिस तेजी से साइक्लोन गुजरात के तट की तरफ बढ़ रहा है, उससे कहा जा सकता है अगले 1 से 2 घंटे में यहाँ के हालात बहुत ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ऐसे में खुद की सेफ्टी के लिए भी अभी हमें यहाँ से हटना होगा। लेकिन तस्वीरें आपको अरब सागर की हम ये दिखा रहे थे कि कैसे हालात देखते ही देखते चक्रवात के बहुत ज्यादा विपरीत और बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। कि इस वक्त एक अलग लोकेशन पर मैं मौजूद हूं और सबसे पहले तो आप चक्रवात तूफान के दस्तक की तस्वीरें देख लीजिए। ये समुद्र का जो लेवल है, ये वो क्षितिज है जो हमने 6 महीने पहले इलेक्शन कवरेज के दौरान भी जब मैं द्वारका आई थी तो देखा था। कई किलोमीटर दूर क्षितिज नजर आता था, वो हॉरिजॉन जहां पर समुद्र और आसमान की मुलाकात होती है, जो वो लाइन नजर आती है। लेकिन आज जो मैं अपनी इन आंखों से तस्वीर देख पा रही हूँ, एकदम आंखों के ठीक सामने आपको क्षितिज नजर आ रहा है, यानी कि आंखों के सामने ही समंदर में मिलता है या आसमान में देख पा रही हूँ। यानी कि हवा के साथ साथ, चक्रवात के वेग के साथ साथ पानी इतना ज्यादा उफान पर है कि सिर्फ कुछ दूरी पर ही ऐसे लग रहा है कि समंदर का आसमान में जाकर मिलन हो रहा है। बहरहाल अब ये वेव्स आप देखिए जो पूरी तरह हाई टाइड्स में तब्दील हो गई। अनुराग, आज रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है और कल जो डेंजर का बोर्ड लगाया गया था यहाँ पर, वो देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर पूरा बोर्ड उड़ के यहाँ से हट चुका है। अब जरा आपको मैं ये वेव्स की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हालात अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और मुझे लगता है हमारे लिए भी यहाँ रहना बहुत सेफ नहीं है। बहरहाल इन वेव्स को अगर आप देखेंगे, द्वारका में बहुत बुरी तरीके से दस्तक ये साइक्लोन दे रहा है अनुराग। और अगर आप किसी चीज का टेक या सहारा ना ले तो यहाँ पर जीते जागते इंसान का खड़े हो पाना भी मुश्किल नहीं है। अभी एनीमोमीटर से जो मैंने वेव मेजर किया था, लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ऐसे में देखिए जो साइक्लोन है वो पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। ये समंदर की लहरें जो हमसे 10 कदम दूर ऊंची उठती हाई टाइड्स नजर आ रही है, ये अब से 6 महीने पहले की जो तस्वीर मैंने देखी थी उससे बहुत ज्यादा अलग है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा समंदर शिफ्ट हो चुका हो। आपने सैटेलाइट तस्वीरें देखी होंगी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की, कि कितना ह्यूज, कितना बड़ा ये साइक्लोन था और निश्चित तौर पर उतना ही बड़ा इसका असर भी नजर आ रहा है कि गुजरात के कच्छ में इसने हिट करना है। लेकिन द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, ये जो गुजरात का तटीय बेल्ट है पूरी तरह से प्रभावित है। और देखिए जिस तरीके से हवाओं के साथ साथ समंदर की ये लहरें हम पर पड़ रही हैं, पूरी तरह से आप अपने चेहरे पर उसके नमक महसूस कर पाएंगे कि आंखों में जलन और साथ ही जो समंदर की बौछारें हैं वो चेहरे पर बुरी तरीके से पड़ने लगी हैं। और साथ ही ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखते ही देखते समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा ऊंची होती जा रही हैं। अगले चंद मिनट तक ही यहाँ से रिपोर्टिंग हम कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद खतरे की जो घंटी है वो बज जाएगी। आज सोचिए रेड अलर्ट है, कल यहाँ से जो हमने तस्वीरें दिखाई थी वो ऑरेंज अलर्ट के बीच की थी अनुराग। ऐसे में अंतर साफ समझ में आ रहा है कि आखिर रेड अलर्ट के हालात यहाँ पर क्यों हैं। समुद्र की जो लहरें हैं वो इतनी ज्यादा उफान मार रही हैं। कई चक्रवात हमने अपने